एक दौर ऐसा भी आया जब विदेशी आक्रमणकारियों और तिब्बत से आए विधर्मियों ने बद्रीनाथ धाम को अपना कब्जा मान लिया था। उनके अहंकार ने भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति को उबलते हुए नारद कुंड में फेंक दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने सनातन का अंत कर दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस धर्म को मिटाने वो आए थे उसे बचाने के लिए स्वयं महाकाल का अंश, एक युवा सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचने वाला था। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है 8वीं शताब्दी की। तिब्बत से आए उन क्रूर विधर्मियों और धर्म के दुश्मनों ने भगवान बद्री विशाल की पवित्र मूर्ति को उठाया, उसे खंडित किया और अलकनंदा नदी के खोलते हुए नारद कुंड में फेंक दिया। उनका घमंड इतना बड़ा था कि उन्हें लगा खोलते पानी में मूर्ति डुबा देने से लोग भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे और सदियों पुराना यह धर्म हमेशा के लिए भूल जाएंगे। लेकिन जब साक्षात भगवान शिव के अंश आदि गुरु शंकराचार्य जी को इस भयानक पाप का पता चला तो उनका प्रचंड क्रोध जाग उठा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गढ़वाल के शक्तिशाली राजा कनकपाल का आह्वान किया। फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। राजा कनकपाल की विशाल सेना की तलवारें और आदि गुरु शंकराचार्य का अकल्पनीय आध्यात्मिक तेज, जब ये दोनों शक्तियां एक हुई तो उन क्रूर तिब्बती आक्रमणकारियों पर ऐसा विनाशकारी कहर टूटा कि उन्हें अपनी जान बचाकर बद्रीनाथ की वो पवित्र भूमि हमेशा के लिए छोड़कर भागना पड़ा। दुश्मनों का सर्वनाश करने के बाद शंकराचार्य जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बिना एक पल सोचे उस परम तपस्वी ने अलकनंदा के उस खौलते हुए गर्म जल के कुंड में छलांग लगा दी। कई सालों से उस अथाह गहराई और खौलते पानी में कैद भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को वो अपने हाथों से खोजकर बाहर निकाल लाए और उसी परम असीम भक्ति के साथ भगवान बद्री विशाल को उनके असली सिंहासन पर पुनः स्थापित कर दिया। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जानते थे कि भविष्य में कोई और विधर्मी इस पवित्र धाम की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। इसलिए उन्होंने पास ही मौजूद एक अमर कल्प वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस हार कपा देने वाली तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से शंकराचार्य जी को पास बहती नदी के जल से एक स्वयंभू शालिग्राम प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण शालिग्राम नहीं था, बल्कि इसमें भगवान विष्णु के सबसे खतरनाक और उग्र रूप साक्षात नरसिंह अवतार की अलौकिक छवि उभरी हुई थी। उसी दिव्य शालिग्राम को लेकर शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य मार्ग पर एक नया मंदिर स्थापित किया और आज भी इस मंदिर में विराजमान भगवान नरसिंह की उस मूर्ति से जुड़ा एक ऐसा रूह कपा देने वाला चमत्कार है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। मान्यता है कि भगवान नरसिंह के इस अवतार की मूर्ति का बायां हाथ हर दिन रहस्यमयी तरीके से धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय बद्री विशाल और जय भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी जरूर लिखें।